ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो अपने वक्त का शैतान कहलाता था, लेकिन अल्लाह की रहमत और कुरान के मोजाइस ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये दास्तान इबरतनाक है जो दिल को छू जाती है और अल्लाह की कुदरत और उसके वालियों की दुआ का असर दिखाती है। जयपुर के पुराने शहर में कदीमी गलियों के दरमिया एक शख्स रहता था जिसका नाम था आसिफ। लोग उससे जयपुर का शैतान कहते थे क्योंकि उसकी हरकतों से पूरा मोहल्ला परेशान था। आसिफ जवानी के जोश में डूबा हुआ था। शराब, जुआ, लड़ाई झगड़ा और हर वो गुनाह जो इंसान को अल्लाह से दूर ले जाता है उसकी जिंदगी का हिस्सा था। वो मस्जिद के करीब से गुजरता तो लोगों के दिल में खौफ बैठ जाता। उसकी आवाज में धमकी और उसके चेहरे पर घमंड झलकता था। मोहल्ले के लोग उससे दूर ही रहते क्योंकि उसका नाम सुनते ही डर लगता था। लेकिन आसिफ का दिल कहीं ना कहीं खाली था। वो रातों को अकेला बैठता और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छुप जाती थी। उसकी वजह शायद उसकी जिंदगी का वो पाल था जब वो अपने वालिदैन के खिलाफ चला गया था। उसकी माँ ज़ैनब एक परहेजगार औरत थी जो हर रात कुरान पढ़ा करती थी। वो अपने बेटे के लिए दुआ मांगती कि अल्लाह उससे हिदायत दे, मगर आसिफ उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता और कहता, अम्मा, ये कुरान और दुआओं से क्या होता है? दुनिया में पैसा और ताकत ही सब कुछ है। एक दिन मोहल्ले में एक बुजुर्ग वाली अल्लाह हजरत सूफी इब्राहिम तशरीफ लाए। उनकी आंखों में नूर और चेहरे पर सुकून था। लोग कहते थे कि उनकी दुआ अल्लाह के दरबार में कबूल होती है। ज़ैनब, आसिफ की माँ, उनके पास रोटी हुई पहुंची और कहा, हजरत, मेरा बेटा आसिफ गलत राह पर है। उसने मोहल्ले का जीना हराम कर रखा है। मैं हर रोज कुरान पढ़ती हूँ, सूरह यासीन का वाजीफा करती हूँ, लेकिन वो नहीं बदलता। क्या मेरी दुआ में कोई कमी है? हजरत सूफी इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, अल्लाह का कुरान मोजिज़ा है और दुआ एक वाली का हथियार है। तुम अपनी दुआ जारी रखो और ये सूरह अल-बकरा की आयत 186 को हर रोज पढ़ा करो, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुझसे पूछे तो कहो कि मैं करीब हूँ। मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। अल्लाह अपने बंदे के दिल को पलट देता है जब वक्त आता है। ज़ैनब ने वापस घर जाकर अपनी दुआओं में और शिद्दत डाली। हर रात वो सूरह अल-बकरा की ये आयत पढ़ती और रो रो कर अपने बेटे के लिए हिदायत मांगती। एक रात आसिफ जब शराब के नशा में घर लौटा, उसने अपनी माँ को रोती हुई देखा। उसने गुस्से में कहा, अम्मा, ये रोना धोना बंद करो। तुम्हारा अल्लाह कहाँ है जो मेरी जिंदगी बदल दे? ज़ैनब ने जवाब दिया, बेटा, अल्लाह तुझे देख रहा है। उसकी रहमत से कोई नहीं छूट सकता। एक दिन तुझे भी उसकी कुदरत का एहसास होगा। आसिफ हंसा और अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसकी माँ की बात उसके दिल में कहीं चुभ गई। कुछ दिन बाद एक वाकया हुआ जो आसिफ की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। एक रात जब वो अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था, एक बड़ा झगड़ा हो गया। उसने गुस्से में अपने एक दोस्त को चाकू मार दिया। वो खून से लटपट जमीन पर गिर गया और आसिफ के हाथों कांपने लगे। वो वहां से भगा, लेकिन उसका दिल डर से धड़क रहा था। उसने सोचा, अब तो मैं बर्बाद हो गया। पुलिस मुझे पकड़ लेगी और मेरी जिंदगी खत्म। भागते भागते वो एक पुरानी मस्जिद के पास पहुंचा, जहां हजरत सूफी इब्राहिम रहते थे। मस्जिद के बाहर बैठकर वो रो रहा था। उसने सोचा, क्या मैं यहाँ छुप सकता हूँ? उसने मस्जिद के दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत सूफी इब्राहिम ने दरवाजा खोला और उससे देखते ही कहा, आसिफ, अल्लाह तुझे यहाँ ले आया। अंदर आ और अपने गुनाहों की माफी मांग। आसिफ
जो पहले कभी मस्जिद के करीब नहीं गया था, उस रात हजरत के सामने बैठकर रो पड़ा। उसने अपना सारा किस्सा सुनिया, अपने गुनाह, अपनी बदमाशियां और अब जो हादसा हुआ था। हजरत ने उससे छुप कर आया और कहा, बेटा, अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, जो अपने आप पर जुल्म कर बैठे, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह सब गुनाह माफ करता है। सूरा अज़्ज़ुमार आयत 53। तुम अपने गुनाहों का तौबा करो और अल्लाह से माफी मांगो। हजरत ने आसिफ को कुरान की तिलावत सुनाई और सूरा अद-दुहा पढ़ी, जिसमें अल्लाह अपने नबी सौक को तसल्ली देता है कि वो उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आसिफ का दिल पिघल गया। उसने पहली बार अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी महसूस की। हजरत ने उसके सर पर हाथ रखा और दुआ की, ऐ अल्लाह, इस बंदे को हिदायत दे, इसके दिल को नूर से भर दे और इसे अपनी रहमत का हिस्सा बना। उस रात के बाद आसिफ बदल गया। उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया और सजा के लिए तैयार हो गया। लेकिन अल्लाह का मोजिज़ा देखो, उसके दोस्त की जान बच गई और उसने आसिफ को माफ कर दिया। आसिफ ने जेल में अपना वक्त कुरान पढ़ने और नमाज में गुजारा। जब वो वापस आया तो वो जयपुर का शैतान नहीं, बल्कि आसिफ अल्लाह का बंदा बन चुका था। ज़ैनब की दुआ और कुरान के मोजाइस ने उसकी जिंदगी को रोशन कर दिया। हजरत सूफी इब्राहिम के वफात के बाद भी आसिफ हर जुमा को मस्जिद जाता और लोगों को अपनी कहानी सुनाता कि कैसे अल्लाह की रहमत और उसके कुरान ने एक शैतान को नेक बंदा बना दिया। वो कहता, अल्लाह का कुरान जिंदगी बदलने का मोजिज़ा है और एक माँ की दुआ अल्लाह के दरबार में कभी खाली नहीं जाती। ये थी कहानी जयपुर के शैतान की, जो एक इबरतनाक दास्तान है, जो हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत से कोई गुनाह इतना बड़ा नहीं कि माफ ना हो सके और कुरान का नूर हर दिल को रोशन कर सकता है। अल्लाह की तारीफ। अल्लाह वो जाति पाक है जो हर चीज का खालिक, हर दिल का मालिक और हर रूह का निगहबान है। उसकी तारीफ इंसान के लफ्जों से बहुत बुलंद और उसकी शान कलम के दायराए काबू से पैर है। फिर भी इंसान अपनी औकात के मुताबिक उसकी हमदोसना करता है, क्योंकि ये उसका फर्ज है और उसकी रूहानी खुराक भी। अल्लाह की तारीफ करना सिर्फ जुबान का काम नहीं, बल्कि दिल का सुकून, रूह का नूर और जिंदगी का मकसद है। कुरानी पाक में अल्लाह फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरा अल-फातिहा आयत 2, यानी हर तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। ये आयत हर मुसलमान के दिल में गूंजती है और उससे याद दिलाती है कि अल्लाह की शान कितनी बुलंद है। अल्लाह का पहला सिफात है कि वो वाहिद है। एक और भी मिसाल, कुल हुआ अल्लाहु अहद, सूरा अल-इखलास आयत 1, यानी कहो कि वो अल्लाह एक है, उस जैसा कोई नहीं, ना उसका कोई शरीक है, ना कोई हमसफर। वो हर चीज से मुख्तलिफ है और उसकी जात में कोई कमी नहीं। दुनिया के हर मजहब और फलसफे ने खुदा का तसव्वुर दिया, लेकिन इस्लाम में अल्लाह की जात का तसव्वुर सबसे अलग और मुकम्मल है। वो ना किसी का बाप है, ना बेटा, ना उसकी कोई मिसाल है। उसके लिए ना शुरुआत है, ना अंजाम। वो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। अल्लाह का दूसरा सिफात है उसकी कुदरती मुतलक। वो हर चीज का खालिक है, आसमां, जमीन, चांद, सूरज, सितारे, दरिया, जंगल और इंसान की रूह तक। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नामा अमरिहु इज़ा अर्दा शयअन अन यकूला लहू कून फायकून, सूरा यासीन आयत 82, यानी जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो बस कहता है हो जा और वो हो जाती है। ये उसकी कुदरत का मोजिज़ा है कि एक छोटे से बीज से वो दरख्त उगता है, एक कतरे से इंसान पैदा करता है और एक चिंगारी से कायनात का नूर बनाता है। हर सांस जो हम लेते हैं
हर धड़कन जो दिल में उठती है वो अल्लाह की कुदरत का एक निशान है। अल्लाह की शान का एक और पहलू है उसकी रहमत। वो ए रहमान और ए रहीम है, यानी निहायत रहम वाला। ए दो जहां के वाली, ए गुलशनों के माली, हर चीज से है जाहिर, हिकमत तेरी निराली। तेरे ही फैज से है सर शब्ज डाली डाली, पत्तों में तेरी रंगत फूलों में तेरी लाली। सारा है काम तेरा प्यारा है नाम तेरा, तूने हमें बनाया और सोचना सिखाया। हर शय में हमने देखा तेरे करम का साया। ए दो जहां के वाली हाँ ए गुलशनों के माली, जिस जा भी हमने ढूंढा तेरा निशान पाया। खालिक है तू खुदाया, मालिक है तू खुदाया, हर एक गुलाम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। ए दो जहां के वाली, ए गुलशनों